जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं आज जो है दीपावली का पर्व है और दीपावली का पर्व जो है खुशियों से भरा होता है। तो आप सभी को और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर हम क्या है वोकैब को कराते हैं, वोकैब को ट्रिक से कराते हैं। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं जो वोकैब होती है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव कितनी इंपॉर्टेंट होती है और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वोकैब को बहुत ही आसानी से ट्रिक्स याद करा देते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे नोटिस किया होगा तो अगर जो यूट्यूबर हैं या कोई भी इंग्लिश टीचर है वोकैब को कितनी वोकैब ट्रिक से कराता है 1000, 2000, 3000, इससे ज़्यादा नहीं कराता है। तो यहाँ पर हम सारी वोकैब को ट्रिक से करने वाले हैं, मतलब सारी वोकैब को। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को डेली अपने पास पाने के लिए क्या कहते हैं कि बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए पहले वर्ड चलते हैं। अपना पहला वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट की स्पेलिंग क्या है ICONOCLAST। ICONOCLAST इसका मतलब है धर्म विरोधी या इमेज ब्रेकर। धर्म विरोधी ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनसे कोई वास्ता नहीं रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो क्या कहते हैं धर्म को नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, उन्हें क्या कहते हैं धर्म विरोधी। और क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं धर्म को विरोध करते हैं या इमेज ब्रेकर। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक हमने इसको कैसे वर्ड उठा लेते हैं ICONCLAST उठा लिया, ICON उठा लिया, CLAST। इससे क्या होगा आइकन हो गया, इससे क्या होगा ब्लास्ट हो गया, इससे क्या होगा ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट का मतलब कहते हैं धमाका होना, इससे क्या होगा आइकन। आइकन क्या होता है? किसी भी क्या होता है भगवान की आइकन। तो ट्रिक क्या है? आइकन को ब्लास्ट करने वाले धर्म विरोधी होते हैं या भगवान के आइकन को। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? भगवान के आइकन को। क्या? भगवान के आइकन को। जो भगवान के जो मूर्तियां होती हैं उनको ब्लास्ट करने वाले क्या होते हैं? धर्म विरोधी होते हैं। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं धर्म विरोधी, वो क्या करते हैं मूर्तियों को खंडित करते हैं या इमेज को ब्रेक करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं इमेज ब्रेकर कहते हैं। तो आइकन को ब्लास्ट करने वाले क्या धर्म विरोधी होते हैं। तो आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या है? धर्म विरोधी या इमेज ब्रेकर। इसकी ट्रिक क्या है? इससे क्या होगा आइकन हो गया, इससे क्या लास्ट हो गया, इससे क्या होगा आइकन ब्लास्ट। क्या होता है भगवान की आइकन को ब्लास्ट करने वाले क्या होते हैं? धर्म विरोधी होते हैं। क्या? भगवान के आइकन को ब्लास्ट करने वाले क्या धर्म विरोधी होते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है पैरागॉन। अपना अगला वर्ड क्या है? पैरागॉन। पैरागॉन की स्पेलिंग देख लेते हैं। पैरागॉन की स्पेलिंग क्या है? PARAGON। पैरागॉन की स्पेलिंग क्या है? PARAGON। पैरागॉन मतलब होता है आदर्श उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल। आदर्श उदाहरण मतलब कि क्या होती है कि किसी भी क्वालिटी, कोई भी क्वालिटी होता है उसका एक आदर्श उदाहरण। जैसे कि जो APJ अब्दुल कलाम है वो क्या है? हार्ड वर्किंग के क्या है? एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो कंटिन्यूस, जो कांस्टेंट वर्क है, जो कांस्टेंट जो डेडिकेशन होता है वो क्या है? उसके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है या उसके लिए पैरागॉन है। जैसे कि क्या कह सकते हैं कि जो भगत सिंह है वो क्या है? एक देशभक्तों जो देशभक्त हैं, जो देशभक्ति का जो प्रतीक होता है, देशभक्ति का है एक परफेक्ट एग्जाम्पल या एक पैरागॉन है। तो क्या बना सकती है? भगत सिंह इज अ पैरागॉन फॉर पैट्रियोट। और क्या बना सकते हैं? जो APJ अब्दुल कलाम है, APJ अब्दुल कलाम इज ए पैरागॉन ऑफ हार्ड वर्किंग। जो APJ अब्दुल कलाम है हमारे, वो क्या है? हार्ड वर्क क्या है? एक पैरागॉन, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्या है? आदर्श उदाहरण है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे, क्या ट्रिक है? PARAGON पैरागॉन। पैरागॉन क्या है? एक चप्पल होती है जिसका आप लोगों ने ऐड देखा होगा टीवी में, जो क्या कहते हैं जिसका ऐड कौन करता है? ऋतिक रोशन करते हैं। तो पैरागॉन चप्पल बनाने वाली कंपनी दूसरी कंपनियों के लिए आदर्श उदाहरण है। मतलब क्या है? इसकी ट्रिक क्या बनाई है? पैरागॉन चप्पल बनाने वाली कंपनी दूसरी कंपनियों के लिए आदर्श उदाहरण या एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं आदर्श उदाहरण के नीचे। ठीक है, तो पैरागॉन जो चप्पल जो बनाने की कंपनी है ना, एक सभी के लिए एक आदर्श मॉडल है, उसको सभी फॉलो करते हैं। तो पैरागॉन चप्पल बनाने वाली कंपनी दूसरी कंपनियों के लिए क्या है? एक आदर्श उदाहरण है। तो पैरागॉन का मतलब क्या है? आदर्श उदाहरण है, परफेक्ट एग्जाम्पल। इस ट्रिक क्या है? पैरागॉन चप्पल बनाने वाली जो कंपनी होती है सभी दूसरी कंपनियों के लिए क्या है? एक आदर्श उदाहरण है। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं। अपना अगला वर्ड है विल्ट। अपना अगला वर्ड है विल्ट। विल्ट की स्पेलिंग देख लेते हैं। विल्ट की स्पेलिंग क्या है? WILT। विल्ट का मतलब मुरझाना या डिम हो जाना, मुरझाना या किसी क्या कहते हैं कोई किसी का चेहरा मुरझा जाना। क्या होता है कि कोई उदास हो गया, किसी को किसी ने कह दिया तो उसका चेहरा क्या तो मुरझा जाता है। मुरझा का मतलब, और क्या कहते हैं जो 6 मई का जो पेड़ होता है वो क्या होता है अगर उसको छू लेते हैं तो क्या करता है? मुरझा जाता है। तो एक मुरझाना उस सेंस में कि
मुरझा जाना, जो पेड़ जो होते हैं, जो पत्तियां होते हैं वो मुरझा जाना। और एक दूसरा उस सेंस में कि जो कोई व्यक्ति होता है अगर उसको कुछ बोल देते हैं वो क्या होता है, उसका चेहरा क्या होता है, मुरझा जाता है। मतलब क्या है, अपना उसका जो चेहरा होता है क्या होता है, बैठ जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक है WILT आयो, इसे विल्सन। विल्सन क्या है, ये एक अंग्रेजी नाम है। आज विल्सन का चेहरा मुरझाया हुआ था, मतलब कि जो विल्सन था ना उसका जो चेहरा था आज बैठा था, उसको किसी ने सुबह से डांट दिया था, तो वो क्या था, विल्सन आज क्या था, मुरझाया हुआ था। तो विल्सन का चेहरा क्या था, मुरझाया हुआ था। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो विल्ट माने क्या था, मुरझाना या डिम, मुरझाना या डिम। इसकी ट्रिक है WILT से TI क्या, तो विल्सन हो गया। आज विल्सन का चेहरा क्या था, मुरझाया हुआ था। ट्रिक क्या है, आज विल्सन का चेहरा मुरझाया हुआ था। विल्ट का मतलब मुरझाना, डिम हो जाना। इसकी ट्रिक है विल्सन, विल्सन का आज चेहरा क्या था, मुरझाया हुआ था। तो इसी क्रम में अपने अगले चलते हैं। अगला वर्ड है अमनेशिया। अमनेशिया का स्पेलिंग देख लेते हैं। अमनेशिया का स्पेलिंग है AMNESIA। अमनेशिया का स्पेलिंग है AMNESIA। इसका मतलब मेमोरी लॉस है, स्मृति लोप, याददाश्त का खो जाना। इसको कैसे समझ सकते हैं कि एक जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण क्या है, एक जैसे सीरियल में क्या होता है, जब जो क्या कहते हैं, जो नायक नायिका जब मिलने वाले होते हैं, जब तो क्या होता है, एक नायिका या नायक का क्या होता है, स्मृति लोप हो जाता है। फिर जो है स्टोरी फिर लंबी हो जाती है, फिर जो है फिर बाद में मिलते हैं। तो क्या है, एक स्मृति का लोप हो जाना, क्या है, मेमोरी लॉस हो जाना, या किसी एक्सीडेंट में मेमोरी लॉस हो जाता है। तो अमनेशिया मतलब स्मृति लॉस या मेमोरी का लॉस हो जाना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक में इसको कैसे वर्ड उठा लेते हैं, AMAN और ESIA उठा लिया। क्या उठा लिया, AMAN उठा लिया, ESI। इससे क्या होगा, अमन हो गया। इससे क्या होगा, एशिया। इससे क्या होगा, एशिया। एशिया का है एक कंटिनेंट का महाद्वीप है। जैसे क्या कहते हैं, कुल कितने हैं, 7 महाद्वीप। तो वैसे क्या है, 7 महाद्वीपों में एशिया एक महाद्वीप है। तो क्या है, अमन एशिया। जैसे कि जो भारत है, भारत एक एशिया के अंदर आता है। भारत हो गया, चाइना हो गया, और जितने मंगोलिया, जो पाकिस्तान, ये किस कंटिनेंट में आते हैं, ये सारे एशिया में आते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, अमन एशिया के दूसरे देशों में जाकर स्मृति लोप हो गया। जैसे कि अमन क्या है, चाइना गया या पाकिस्तान गया, तो उसका क्या जो मेमोरी लॉस हो गई। तो ट्रिक क्या बन गई है, अमन एशिया के दूसरे देशों में जाकर स्मृति लोप हो गया। तो अमनेशिया का मतलब क्या है, स्मृति लोप या मेमोरी लॉस। इसकी ट्रिक है अमन एशिया के दूसरे देश में जाकर स्मृति लोप हो गया। तो इसकी ट्रिक क्या है, अमन एशिया के दूसरे देशों में जाकर उसका स्मृति लोप हो गया, मतलब कि जो उसकी मेमोरी था ना उसको वो लॉस हो गई। तो इसी क्रम में अपने अगला चलते हैं। अगला वर्ड है ट्रुएंट। ट्रुएंट की स्पेलिंग देख लेते हैं। ट्रुएंट की स्पेलिंग है TRUANT। ट्रुएंट की स्पेलिंग है TRUANT। इसका स्कूल से भागने वाला या जो बंक मारने वाले होते हैं। जैसे कि स्कूल में नहीं होते हैं कि कुछ क्या होते हैं, बंक मारने वाले होते हैं कि जो आधी पढ़ाई करी वो तुरंत भाग जाते हैं, क्या कहते हैं, बंक मारने या स्कूल से भाग जाने वाले। तो उन्हें क्या कहते हैं, ट्रुएंट कहते हैं। इसका एक वो भी आता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो क्या कहते हैं, जो स्कूल से भाग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो इंग्लिश में आता है। तो उसका उत्तर क्या होता है, ट्रुएंट होता है। ट्रुएंट मतलब स्कूल से जो भाग जाते हैं। तो ट्रुएंट का मतलब कहते हैं स्कूल से भागने वाला। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का ट्रिक हमने इस हो गया, वर्ड उठा लिया TRUENT। इससे क्या तुरंत हो गया। इससे क्या बना लिया, तुरंत बना लिया। तो इसकी ट्रिक क्या है, रामू तुरंत स्कूल से भाग जाने वाला लड़का है। तो अपना पर्पस का किसको याद करना है, स्कूल से तुरंत भाग जाने वाला। इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इसके नीचे क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। तो रामू तुरंत स्कूल से भाग जाने वाला लड़का है। तो इससे क्या, तुरंत स्कूल से भाग जाने वाला। इसकी ट्रिक है तुरंत। इससे क्या, तुरंत क्या, तुरंत हो गया। रामू तुरंत स्कूल से भाग जाने वाला लड़का। जैसे ही रामू स्कूल जाता है वैसे ही तुरंत क्या कहते हैं, तुरंत बंक मार देता है। तो रामू तुरंत स्कूल से भाग जाने वाला लड़का है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि यूट्यूब चैनल का नाम है वैसे ही टेलीग्राम चैनल का नाम है, वैसे सेम जैसा स्पेस दिया है, जैसे कैपिटल है, जैसे लेटर है, तो वैसे ही टेलीग्राम चैनल है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो बिना और अपने अगले चलते अपना अगला वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल की स्पेलिंग क्या है, POTABLE। पोर्टेबल की स्पेलिंग है POTABLE। इसका मतलब होता है पीने योग्य या ड्रिंकेबल, ऐसा पानी जो पीने लायक होता है। जैसे कि जो तालाब का पानी क्या होता है, वो क्या होता है, पीने योग्य नहीं होता है। जो आउटर रिसोर्स होते हैं उनका जो पानी होता है, पानी तो बहुत सारा भरा होता है लेकिन वो क्या होता है, पीने लायक नहीं होता है। लेकिन जो नल का पानी होता है, जो RO का पानी वो क्या होता है, वो पोर्टेबल होता है, वो क्या होता है, पीने के लायक होता है। तो इसका एक उदाहरण क्या बना सकते हैं कि द वाटर ऑफ RO इज पोर्टेबल। इसका उदाहरण क्या बन सकता है कि द वाटर ऑफ RO इज पोर्टेबल, या द वाटर ऑफ जो हैंड पंप इज पोर्टेबल, मतलब जो पीने लायक हो, ऐसा पानी जो है जिसको हम पी सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार के कीटाणु नहीं होते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, अपने इस हो गया सिल्वर उठा लेते हैं पोर्टेबल से, इस पर P उठा लिया, इससे क्या हो टेबल, इससे P से क्या होगा पानी हो, टेबल और मेज।
टेबल पर रखी बोतल वाला पानी क्या है पीने लायक है। जो टेबल पर जो पानी नहीं रखा है तो उस पर क्या होता है, जो पानी पर क्या कहते हैं, जो टेबल पर रखी बोतल है उसमें उसमें पानी है वो क्या है पीने लायक है। तो अपने जो हमारा पर्पस है क्या, पानी पीने लायक, तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो पोर्टेबल का मतलब क्या है, पीने लायक है, ड्रिंकेबल। इसकी ट्रिक क्या है, पानी और टेबल, टेबल पर रखी बोतल वाला या पानी पर रख क्या होता है, टेबल पर रखी बोतल वाला पानी क्या है पीने लायक है। इसकी ट्रिक क्या है, टेबल पर रखी बोतल वाला पानी पीने लायक है। तो इसी क्रम में अपने अगला चलता है, अपना अगला वर्ड है स्कैलेटी। स्कैलेटी की स्पेलिंग देख लेते हैं। स्कैलेटी स्पेलिंग क्या है, SCURRILIT वे। स्कैलेटी की स्पेलिंग क्या है, SCURRILIT। इसका मतलब अपमानजनक शब्द या एब्यूजिव वर्ड, अपमानजनक शब्द। जैसे कि क्या कहते हैं कि इसका एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कि बहुत सारे कंपनियों में क्या होता है, जो बॉस होते हैं, कुछ बॉस क्या होते हैं अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैलेटी वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव वर्ड यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा अपमानजनक शब्द यूज़ करते हैं। तो क्या कहते हैं, स्कैलेटी का मतलब कहता है अपमानजनक शब्द एब्यूजिव वर्ड। जैसे कि बहुत सारे कारखानों में जो लेबर होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एब्यूजिव वर्ड या अपमानजनक शब्दों का जो काम कराते हैं वो यूज करते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने ट्रिक पे आते हैं। अपने क्या कहते हैं वो कैसे वर्ड उठा लेते हैं, SCURRILIT भाई, क्या उठा लिया, SCU उठा लिया, RILIT। इससे क्या होगा, इसको ये हो गया, इसके रियलिटी, इससे क्या होगा, इसको हो गया रियलिटी। इसको रियलिटी में अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं। क्या है, किसी व्यक्ति ने कहा कि ये क्या हो, सामने तो ज़्यादा बनना है लेकिन उसको जो रियलिटी में है ना, इसको बहुत ज़्यादा अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं। तो अपना पर्पस क्या है, अपमानजनक शब्द को याद करें। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इसको रियलिटी में अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं। तो स्कैलेटी का मतलब है अपमानजनक शब्द या एब्यूजिव। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या रियलिटी, इसको रियलिटी में अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं। तो इसी क्रम में अपने अगला चलते हैं, अपना अगला वर्ड है चाओविनिस्टिक। क्या है अपना अगला वर्ड, चाओविनिस्टिक। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है, CHAUVINISTIC। क्या वर्ड है, क्या मीनिंग है, CHAUVINISTIC। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कट्टरता भरी देशभक्ति। ऐसा व्यक्ति, कुछ होते हैं साधारण देशभक्त होते हैं कि ठीक है अपना काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं कट्टर देशभक्त होते हैं कि जो अपने भारत की बुराई सुन ही नहीं सकते हैं। अगर वो कंपैरिजन करते हैं यूएसए और इंडिया की, चाइना की क्या कहते हैं, यूएसए की चाहे लाख गुना इकोनॉमी कितनी भी अच्छी ना हो, यूएसए की चाहे लाख गुना जो रिसोर्सेज जो क्या कहते हैं, जो चाहे कुछ भी कितना ना अच्छा हो, लेकिन जो क्या करते हैं वो कट्टर देशभक्त होते हैं। तो इसलिए वो कभी भी ये नहीं मानते और भारत की हमेशा बड़ाई करते हैं। तो क्या होता है, एक देशभक्ति होती है, एक क्या होता है कट्टरता भरी देशभक्ति होती है। वो मानते ही नहीं है कि कोई भी देश भारत से अच्छा हो सकता है। तो वो क्या होते हैं, नैरो माइंडेड, मतलब कि जो संकीर्ण विचारों वाले होते हैं उन्हें क्या होता है कि वो ज़्यादा क्या कहते हैं ओपन माइंडेड नहीं होते, वो ज़्यादा खुल के नहीं सोचते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो क्या होते हैं उनमें क्या होता है कट्टरता भरी देशभक्ति होती है। तो इसका मतलब चाओविनिस्ट का मतलब कट्टरता भरी देशभक्ति या नैरो माइंडेड। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक हमने इसको कैसे वर्ड उठाते हैं, CHAUVNIST। इससे क्या होगा, चावल हो गया, इससे क्या होगा, नाश्ता हो गया। CHAUV इससे क्या होगा, चावल हो गया, इससे क्या होगा, NIST से नाश्ता हो गया। चावल का नाश्ता करने वालों में कट्टरता भरी देशभक्ति होती है। ये क्या है, ट्रिक है। और ट्रिक क्या होता है, लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों हो सकती है। तो क्या है, ट्रिक क्या है, लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों हो सकती है। तो ट्रिक क्या है, चावल का नाश्ता करने वालों में कट्टरता भरी देशभक्ति होती है। तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं कट्टरता भरी देशभक्ति के लिए। तो हमारा पर्पस क्या है, कट्टरता भरी देशभक्ति को याद करना। तो चाओविनिस्ट का मतलब कट्टरता भरी देशभक्ति है, नैरो माइंड की ट्रिक है। इससे क्या होगा, चावल हो गया, इसका नाश्ता, चावल का नाश्ता करने वालों में क्या होता है कट्टरता भरी देशभक्ति होता है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलता है, अपना अगला वर्ड है आइटिनेरेंट। अपना अगला वर्ड क्या है, आइटिनेरेंट, ITINERANT। इसकी स्पेलिंग क्या है, ITINERANT। इसका मतलब भ्रमणशील व्यक्ति या पेरीपेटेटिक। ऐसा व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करता ही रहता है, कि जिसके पास पैसा होता है वो क्या करते हैं कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो घूमते ही रहते हैं। कभी क्या कहते हैं सिंगापुर गए, कभी क्या कहते हैं मलेशिया गए। तो क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है घूमते ही रहते हैं। तो उन्हें घूमना पसंद होता है। वो क्या होता है भ्रमणशील या भ्रमणशील या क्या होता है पेरीपेटेटिक। आइटिनेरेंट का मतलब होता है भ्रमणशील या पेरीपेटेटिक। क्या होता है जो एक स्थान से दूसरे तक घूमते ही रहते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए टिक उठा लेते हैं। IT उठा लिया और NE उठा लिया, RANT। इससे क्या होगा, IT हो गया, इससे क्या होगा, ने हो गया, इससे रेंट। IT ने भ्रमणशील लोगों का रेंट बढ़ा दिया है। जो IT कंपनी है उसने क्या किया है, जो भ्रमणशील जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ज़्यादा भ्रमण करते हैं, जो यात्रा करते हैं, उसने क्या कर दिया है,
उन लोगों का जो रेंट है ना, रेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, किराया। रेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, किराया। आईटी ने भ्रमणशील लोगों का जो रेंट है ना वो बढ़ा दिया। तो हमारा पर्पस क्या है, भ्रमणशील को याद करना, ठीक है। तो आईटी ने रेंट का मतलब भ्रमणशील। पेरिपेटिक इसकी ट्रिक है, आईटी ने रेंट। आईटी ने रेंट किसका बढ़ा दिया, जो भ्रमणशील व्यक्ति हैं। ट्रिक क्या है, आईटी ने रेंट किसका बढ़ा दिया, जो भ्रमणशील व्यक्ति। तो आप कभी भी इस वर्ड को देखें क्या याद आएगा, आईटी ने रेंट किसका बढ़ाया है, जो भ्रमणशील व्यक्ति हैं। आईटी ने भ्रमणशील व्यक्तियों का रेंट बढ़ा दिया। तो आईटी रेंट का मतलब भ्रमणशील या पेरिपेटिक ऐसे व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हैं। और इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अगला वर्ड है एनोमली। अपना अगला वर्ड क्या है, एनोमली। एनोमली की स्पेलिंग क्या है, ANOMALY। एनोमली की स्पेलिंग क्या है, ANOMALY। इसका मतलब असामान्यता, ऑडिटी, जो सामान्य से कुछ अलग दिखता हो। जैसे कि एक साधारण मनुष्य होता है, एक साधारण मनुष्य क्या होता है, एक उसका साधारण समूह होता है और उसके क्या होता है, साधारण सा चेहरा होता है, उसके साधारण से शरीर होता है। लेकिन उसी में अगर एक व्यक्ति क्या है, उसके दोनों पैर नहीं है और दोनों हाथ नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो असामान्य हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। वो जो समान व्यक्ति जो समान व्यक्ति हैं जिनके दो पैर होते हैं, जो हाथ होते हैं, उनसे क्या होगा, असमान हो जाएगा। तो एनोमली का मतलब होता है असामान्यता, ऑडिटी क्या होता है, असामान्यता। तो इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका हमने इसको कैसे वर्ड डालते हैं, ANOMAL। इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, इससे क्या अनु हो गया, इससे क्या मलिक। अनु मलिक के गानों में असामान्यता है, जो उनके गाने हैं जो सामान्य गानों से अलग हैं। तो ट्रिक क्या है, अनु मलिक के गानों में असमानता है। तो आप असमानता के नीचे क्या है, अंडरलाइन कर देते हैं। तो अनु मलिक का होता है असमानता, ऑडिटी। इसकी ट्रिक क्या है, इससे क्या होगा, अनु है क्या, मलिक हो गया। अनु मलिक के गानों में क्या है, असमानता है। ट्रिक क्या है, अनु मलिक के गानों में क्या है, असमानता है। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।